Okay, good afternoon. Chale, so let us start. Anyone has solved this? किसी ने solve किया? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Anyone has solved? Who has solved? देखा भी नहीं होगा सर देखा तो था पर क्या ट्राई नहीं की। देखा तो क्या वो तो मैसेज देगा क्या सॉल्व करना है ना अरे नहीं सर, पढ़ा खोल के पर चलो ट्राई नहीं किया। तो क्यों नहीं किया चलो let us write and then try to solve first. Let us write down the numerical. The digit in the tens place of a two-digit number is three more than the digits in the units place. Let the digit at unit place be B. Then the number is पहले न्यूमेरिकल लिखो the digit in the tens place of a two digit number. तो नंबर जो है वो टू डिजिट है यानी ब्लैंक ब्लैंक ये वाला जो है उसको कौन सा प्लेस बोलते हैं वंस प्लेस। सो दिस इज वंस प्लेस और ये वाला प्लेस को टेंस प्लेस चलो अभी पढ़ते हैं द डिजिट इन द टेंस प्लेस यानी यहाँ की बात हो रही है ये क्वेश्चन सर या for this my answer is D. डी फॉर दिल्ली Yes. ओके देन वेट सो द डिजिट इन द टेंस प्लेस चलो मैं इसको ए बोलता हूं क्योंकि डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज बी बोल दिया है यानी ए की बात हो रही है of a two digit number is three more than the digit and the units place यानी ये जो है ए वो जो बी है उससे थ्री मोर यानी बी प्लस थ्री है करेक्ट एक करके जो डिजिट है फॉर एग्जाम्पल सपोज 63 इज अ नंबर तो टेंस प्लेस पे सिक्स है और यूनिट प्लेस पे थ्री है तो सिक्स इज थ्री मोर देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस यानी सिक्स इज नथिंग बट थ्री प्लस थ्री तो जो टेंस प्लेस पे बैठा है लेट से ए या एक्स या वाई जो भी बोल रहा है बोलो वो यूनिट प्लेस से तीन ज्यादा है यानी बी प्लस थ्री है लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज बी तो ये बी है तो ये बी प्लस थ्री देन द नंबर इज अच्छा सपोज ये 63 इज अ नंबर तो 63 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है 60 plus 3. 60 प्लस थ्री तो 60 को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस जो डिजिट टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सपोज थ्री डिजिट नंबर 319 तो वंस प्लेस पे जो है उसको
वन से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं वन से यानी 9। वन जो टेंस प्लेस पे है उसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो यानी 10। और थ्री जो 100 प्लेस पे है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से यानी 300। और ये सबको ऐड करेंगे तो नंबर मिल जाएगा 319। हाँ या ना? हाँ सर। अगेन मैं वापस बोलता हूं, सपोज 3795, 3795। तो ये क्या है, जो वंस प्लेस पे उसको मैंने वन से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिला मुझे 5। जो टेंस प्लेस पे 9 है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिला 90। 7 जो 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिला 700। और 3 जो 1000 प्लेस पे उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जिसका वैल्यू मिला 3000। और जो नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये सबको एडिशन करता हूँ, 3795। करेक्ट? हाँ या ना? हाँ। तो इतना स्लो क्यों बोलते हो? तो हमारे पास जो नंबर है वो कुछ ऐसा है, यूनिट प्लेस पे बी है और टेंस प्लेस पे b+3 है। यानी ये जो डिजिट b+3 है और ये डिजिट b है, तो ये नंबर कौन सा? व्हाट इज द नंबर? कौन सा नंबर? B+3 × 10। पहले 10 टाइम्स, ये टेंस प्लेस पे बैठा है तो 10 टाइम्स b+3, ये हो गया ये डिजिट का वैल्यू, 10 टाइम्स b+3 प्लस ये भी डिजिट ऐड करना पड़ेगा ना, उसका वैल्यू क्या, b×1 यानी b। तो ये नंबर क्या हो गया, 10b+30 प्लस b, यानी 11b+30। फॉर एग्जाम्पल सपोज, यहाँ पे 2 है, एक नंबर है जो यूनिट प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 3 ज्यादा, यानी कौन सा डिजिट होगा, यूनिट प्लेस से 3 ज्यादा, तो वो डिजिट कौन सा, 5। 5। दिस इज 52, नंबर इज 52। करेक्ट? चलो अभी यहां पे आप लिखो b=2, तो 11 × 2 + 30 क्या नंबर आएगा, 52। आ गया? 52। आ गया? सपोज b इक्वल्स टू, b=7 फॉर एग्जाम्पल, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो डिजिट नहीं बनेगा, वो नंबर बनेगा। तो लेट्स से डिजिट इज 6 यूनिट प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सा, 3 ऐड करो 9। तो नंबर 96 हो गया। चलो इसी में b b=6 रखो, तो 11 × 6 + 30 क्या आंसर आएगा, 96। आ गया? सो राइट आंसर इज 11b+30। तेरा है भाई 10b+3 कैसे आया?
हाँ सर्वम, 10b+3 कैसे आया? क्या लॉजिक लगाया? एम आई ऑडेबल? हेलो हाँ, तेरा 10b+3 कैसे आया था? सर, वो मुझे लगा कि अ, मतलब बी अगर वंस प्लेस पे है तो मतलब B+C अगर 10 प्लेस पे होगा तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा ना। बट कहाँ लिखा है? बी तो यूनिट प्लेस पे है। नहीं सर, B+3 यूनिट प्लेस पे नहीं है ना। अरे बी जो है वो यूनिट प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस पे तो बी है। हाँ, और B+3 टेंस प्लेस पे है तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई 10 कर दी। तो मल्टीप्लाई 10 किया तो क्या आएगा आंसर बताओ? 10b+3 कैसे आएगा? किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया? ये तुम्हारा आंसर 10b+3 आया कैसे, कहां से आया? यूनिट प्लेस पे अगर 3 है, सपोज यूनिट प्लेस पे अगर 3 है और टेंस प्लेस पे बी है, तो तुम्हारा आंसर 10b+3 आएगा। यूनिट प्लेस पे 3 है और 10 प्लेस पे बी है, देन द नंबर इज 10b+3। ऐसा तो बोला नहीं है। यहां पे क्या बोला है कि यूनिट प्लेस पे बी बैठा है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस से 3 ज्यादा है, यानी 3+b। ये टेंस डिजिट वाला हो गया, 10 प्लेस वाला डिजिट हो गया, ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट हो गया। तो ये नंबर कौन सा? तो नंबर इक्वल्स टू 10 टाइम्स जो डिजिट टेंस प्लेस पे बैठा है वो 3+b प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 1 यानी b। सो दिस इज 30 प्लस 10b प्लस b, यानी 30 प्लस 11b, दैट इज a। एनी डाउट? अभी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे भाई, वो 7 स्टैंडर्ड में सीख लिया वो सब, अभी नंबर्स के साथ खेलना है। चलिए नेक्स्ट, एनीवन हैज सॉल्व? एनीवन? यस सर। What is the answer? सर 25। Very good. Any other answer? Anyone? कैसे? बाकी लोग क्या मुझे सुनने बैठे हैं? शुभेच्छा, आरहा, आशी। आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया? सर नॉट सॉल्व। क्यों? अभी तो वैकेशन चल रहा है, फिर क्या कर रहे हो? चलो नोट डाउन दिस एंड ट्राई टू सॉल्व क्विक। A number consists of two digits whose sum is 7। दो, एक नंबर है जिसमें दो डिजिट है, और वो जो डिजिट है, डिजिट कौन से है, कौन कौन डिजिट है बताओ, पहले तो ये बताओ डिजिट क्या है। हाउ मेनी डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम? 0 to 9, 10 digits. हाँ, 0 to 9 आर डिजिट्स एज वेल एज नंबर्स। 10 इज नॉट डिजिट, इट इज अ नंबर।
0 to 9 are digits as well as number. 10 is not digit, it's a number. तो कोई नंबर है 2 डिजिट का 10 से लेके 99 के बीच में जिसका सम 7 हो रहा है। तो सपोज मैंने यहां पे कोई डिजिट ले लिया, लेट्स से x। तो ये 10th डिजिट क्या होगा? सपोज दो नंबर में वंस प्लेस पे 1 बैठा है और 2 डिजिट का सम 8 होता है, 7 होता है। तो ये 10th प्लेस पे क्या आएगा? 6. 8 कैसे? minus x. कैसे? 7 minus 1. क्या किया? 7 माइनस 1। तो इधर में x बैठा है तो इधर में क्या बैठेगा? 7 माइनस X. फिर अभी क्या हर बार यही समझाता रहूंगा क्या? नंबर का एग्जांपल देके समझा। सर मैंने दो वेरिएबल लिया है। सो x तो यहां पे रहेगा 7 माइनस एक्स, दैट इज द डिजिट, दोनों का सम 7। ये नंबर है बट वेरिएबल में है। चलो ये नंबर मिल गया मुझे 7 माइनस एक्स जो 10th डिजिट पे है। सर हाँ, मैंने दो वेरिएबल के साथ किया। but two variables are not in our syllabus. अभी 1 वेरिएबल से करो ना, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में 2 वेरिएबल से करेंगे। तुमने यहाँ पे x और x लिया, फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 जो हमने लास्ट ईयर किया था ऐसे। चलो ठीक है, तो ये नंबर कौन सा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? सर 7 minus x plus x. ये इसका वैल्यू क्या है, कैसे लिखते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? हाँ, सर हम टेंस को और वंस को ऐड करेंगे तो नंबर मिल जाएगा, मतलब 7 मिलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? अरे जल्दी। व्हाट इज दिस नंबर? 35. व्हाट इज द वैल्यू? 35 का मतलब क्या? 30 प्लस 30 प्लस 5 कैसे आया? 30 प्लस 5 Expanded from. कैसे 30 लिया? क्यों 30 लिया? 10 प्लेस पे इसीलिए। तो फिर यहाँ पे 7 माइनस एक्स को क्या लेंगे? 70 minus 10x. 10 टाइम्स 7 माइनस एक्स, 10 टाइम्स 7 माइनस एक्स। ये 5 कहां से? फिर क्या किया? एडिशन किया, तो एडिशन करो। 5 क्या है? 1 से मल्टीप्लाई किया तो x को मल्टीप्लाई करो 1 से, x। दिस इज योर नंबर
70 minus 10x plus x equals to 70 minus 9x. Suppose the unit digit is x, tens digit is 7 minus x, therefore required number is 10 times 7 minus x plus x. This is equals to 70 minus 10x plus x. उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 minus 9x. ये नंबर है. 70 minus 9x is a number जिसमें डिजिट प्लेस पे x बैठा है और टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है ये दोनों को सम करोगे तो 7 मिलेगा. सो नंबर रिक्वायर्ड नंबर का वैल्यू इज 70 माइनस 9x. अभी आगे बढ़ो. आगे क्या है नेक्स्ट? रीड इट. बोलो. सर अभी हम इक्वेशन बनाएंगे 70 माइनस करो. 9x if 27 is added to the number each Wait. If 27 is added to the number, यहाँ पे कॉमा है ना भाई, तो वहां पे वेट करो ना. समाचार की तरह क्यों पढ़ते रहते हो? If 27 is added to the number, यानी ये जो नंबर है उसमें 27 ऐड करोगे तो क्या होगा? Its digits are 9x minus 70. digits are interchanged. डिजिट्स आर इंटरचेंज का मतलब है जो 7 माइनस एक्स टेंस प्लेस पे बैठा है और x जो वंस प्लेस पे बैठा है वो इंटरचेंज करेंगे तो x टेंस प्लेस पे जाएगा, 7 माइनस एक्स वंस प्लेस पे बैठेगा. सो नया जो इंटरचेंज नंबर होगा वो है x टेंस प्लेस, 7 माइनस एक्स वंस प्लेस. दिस इज योर न्यू नंबर. तो इसका वैल्यू कितना? x. अगर कोई नंबर है 2 डिजिट का, टेंस प्लेस पे x बैठा है और 7 माइनस एक्स वंस प्लेस पे बैठा है करके ये नंबर है, तो उसका वैल्यू कितना? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10x plus 7 minus x. 10x प्लस 7 माइनस एक्स यानी 9x प्लस 7. तो ये जो मैंने इसमें ऐड किया 27, तो ये बन गया 9x प्लस 7. दिस इज द मीन. ये हो गया सिंपल इक्वेशन. नाउ सॉल्व. तो आपको x मिलेगा तो फिर वो टेंस डिजिट वाला 7 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करो तो टेंस डिजिट वाला डिजिट मिलेगा, टेंस प्लेस वाला डिजिट मिलेगा. चलिए फाइंड आउट x. इसमें जब 27 ऐड किया तो वो बन गया 97 माइनस 9x. फिर डिजिट जब इंटरचेंज हो गया तो ये हो गया 9x प्लस 7. ये दोनों इक्वल करो. दिस इक्वल्स टू दिस. 97 minus 9x equals to 10x plus x minus 7. 10x plus x minus 7 is nothing but 9x minus 7. 9x plus, no, this is 7 minus x. So 9x plus 7. (97 minus 9x). तो नया इंटरचेंज नंबर
यहाँ पे टेंस प्लेस पे x है, यहाँ पे 7 माइनस एक्स है, तो उसका वैल्यू होगा 10x प्लस 7 माइनस एक्स यानी 9x प्लस 7। 97 माइनस 9x इक्वल्स टू 9x प्लस 7, तो x क्या आएगा? What is the value of x, Asif? 5. 5। Sir, 5. ये 9x को इस साइड लेके जाओ, छोटे वाले को दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 97। ये 7 को इस साइड लेके आएंगे तो -7 इक्वल टू 9x प्लस 9x 18x। दिस इज 90, तो 18x, तो x इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 5 यानी जो टेंस प्लेस पे बैठा है, वंस प्लेस पे बैठा है वो 5 है, तो इधर में कौन बैठेगा? टेंस प्लेस पे कौन रहेगा? 2. 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 2, तो ये नंबर कौन सा? 25. So 25, तो नंबर इज 25। 25 में आप वेरीफाई करो, चलो नंबर इज 25, उसमें 27 ऐड करो, नया नंबर क्या बना? 52. तो क्या ये इंटरचेंज हो गया? क्या डिजिट्स इंटरचेंज हो गया? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट। फर्स्ट नोट डाउन। सर्वम, हैव यू सॉल्व? सर, 2 ही थे होमवर्क में. अच्छा, दो ही थे, चलो ये वाला लिखो। चलो, हाउ टू सॉल्व एनीवन? एनीवन? आगे जो न्यूमेरिकल किया वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। सर सर ऐसे ही करेंगे कि वंस प्लेस और टेंस let the number be x. नो, नंबर नहीं, डिजिट। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x,
नंबर तो बनेगा, पहले तो यूनिट प्लेस की बात करो। यूनिट प्लेस पे जो है वो x है, तो टेंस प्लेस, देयरफॉर टेंस प्लेस पे जो बैठेगा वो डिजिट कौन सा रहेगा? 15 minus x. वेरी गुड, 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 15 करना है, तो टेंस डिजिट पे जो So बैठेगा, the number सो ओरिजिनल नंबर, क्योंकि इंटरचेंज, original number equals हाँ, इक्वल्स टू क्या नंबर आएगा? 10 ब्रैकेट में 15 minus x plus x. वेरी गुड, प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करो, 10 टाइम्स 15 माइनस एक्स प्लस 1 टाइम एक्स, दैट इज एक्स. Let us simplify. So 150 minus 10x plus x, which is equals to 150 minus 9x. ये ओरिजिनल नंबर हो गया जिसमें x इज अ यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ डिजिट है. चलो फिर आगे क्या बोलता है वो? आगे क्या बोलता है? अगर वो नंबर को रिवर्स करे तो वो ओरिजिनल नंबर से 27 टाइम्स छोटा आएगा. चलो, so if the digits are interchange, reverse करके जो नंबर बना, तो ओरिजिनल ये है, बराबर, ओरिजिनल ये है, तो रिवर्सिंग करेंगे तो आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट एट यूनिट प्लेस कौन रहेगा? यूनिट प्लेस पे कौन आएगा अभी रिवर्स करेंगे तो? 9x. अरे क्या 9x? अरे सॉरी 150. 15 माइनस एक्स, ये दोनों को रिवर्स करना है ना भाई. तो 15 माइनस जो नया नंबर बनेगा उसमें यूनिट प्लेस में 15 माइनस एक्स आएगा, एंड टेंस प्लेस पे डिजिट एट टेंस प्लेस विल बी कौन रहेगा? X. एक्स. x. तो न्यू नंबर का वैल्यू क्या रहेगा? न्यू नंबर इक्वल्स टू क्या वैल्यू रहेगा? न्यू नंबर का वैल्यू क्या आएगा? So 10x plus 15 minus x. वेरी गुड, सो 10 टाइम्स x प्लस 1 टाइम 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस एक्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 प्लस 9x, ये हो गया नया नंबर. 15 प्लस 9x, ओरिजिनल नंबर इज 150 माइनस 9x. सो रिवर्स करके मैंने नंबर बनाया, उसका वैल्यू निकाला. वो क्या बोलता है फिर? अगर आपने रिवर्स कर दिया, दैट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. तो बिगर कौन है, ओरिजिनल या नया बना वो? कौन बिगर? लेस देन द ओरिजिनल बाय 27 का हाँ, ओरिजिनल इज बिगर. नया बना ओरिजिनल इज बिगर, नया जो बना, हाँ, नया जो बना वो छोटा है. दैट मीन्स ओरिजिनल माइनस न्यू का डिफरेंस 27 है. इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ या ना? Yes, sir. सो देयरफॉर ओरिजिनल
number minus new number equal to 27. Original number minus new number equals to 27. ओरिजिनल नंबर आपको पता है ये है 150 minus 9x. Therefore, one, सर हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 150 माइनस 9x इक्वल्स टू प्लस 15 माइनस 27. 15 plus 9x plus 27. न्यू नंबर तो 15 प्लस 9x है. ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 27 प्लस न्यू नंबर. चलो माइनस ब्रैकेट में न्यू नंबर इज 15 प्लस 9x ब्रैकेट ओवर इक्वल टू 27. नाउ सिंप्लीफाई दिस. ये तो अभी एकदम सिंपल हो गया, आपको मिल गया इक्वेशन 150 माइनस 9x. ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर की जितनी भी टर्म्स है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्लस माइनस वाली सारे के सारे की टर्म्स का वैल्यू साइन चेंज कर दो. देन रिमूव द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर. x मिल जाएगा. x मिल जाएगा तो आपको टेंस प्लेस का डिजिट मिल जाएगा. So next step is 150 minus 9x. मैंने I have remove the bracket minus 15 प्लस 9x था वो माइनस हो जाएगा. माइनस 9x इक्वल टू 27. Now find out the like terms. Minus 9x minus 9x. 150 minus 15 कितना होगा? 135. ये दोनों के बीच में क्या होगा? लाइक टर्म्स है 9x 9x, दोनों का साइन इज सेम. सर 135 माइनस 18x इक्वल्स टू 27. इक्वल्स टू 27. ये माइनस 18x को इस साइड लेके जाओ, प्लस बना देंगे. इसको इस साइड लेके आओ, 27 जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. एंड फाइंड आउट द x. सर x इक्वल्स टू 6. वेरी गुड. तो यूनिट जो नंबर है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कौन आएगा? टेंस प्लेस पे. नंबर क्या फिर? ये तो डिजिट आया, नंबर क्या? What is the answer, Sarwan? 96. हाँ 96. हाँ तो वेरीफाई करो, चेक योर सॉल्यूशन. So x equals to 6. This is at unit place. Digit at unit place 6. तो ये दोनों का सम इज 15 तो यहाँ पे इज 9. Therefore original number is 96. उसको रिवर्स करो. So this is the answer. Now let us verify. Let us verify. 96 को रिवर्स करो, डिजिट को रिवर्स करो, क्या नंबर बनेगा? 69.
दिस इज ओरिजिनल। रिवर्सिंग न्यू नंबर इज 69। क्या ये दोनों के बीच में डिफरेंस 27 है? हाँ। Yes. सो योर आंसर इज करेक्ट। सो योर आंसर इज करेक्ट। Anyone, any doubt? Arha, Biswas? No, sir. No, sir. Very good. Let's say solve this. Aisa in another one. A number consists of two digits. Digit in the tens place exceeds the digit at unit place by 4. यानी नंबर कुछ ऐसा बना है, यहां पे x बैठा है तो यहां पे x प्लस 4 बैठा है करके ये नंबर बना है। ये टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस। तो नंबर क्या है आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले तो नंबर क्या है। व्हाट इज द नंबर? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। नंबर का वैल्यू मींस वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, कल पनवेल जाना है। 10x plus 4 plus x. 10x प्लस 4 क्यों? 10 टाइम्स x प्लस 4। इसको जो है Plus उसको x. 10 टाइम्स करना पड़ेगा ना, प्लस वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। सर्वम तुम थोड़ा बैक जाओ एंड शो मी योर हैंड्स। गो बैक फ्रॉम द स्क्रीन। कैमरा उस तरह से करो तुम्हारा हाथ दिखाई दे। यू आर चेंजिंग द स्क्रीन, सो आई वांट टू सी। पीछे का बैकग्राउंड हटाओ, पीछे का बैकग्राउंड हटाओ, ओरिजिनल घर में आ जाओ। विवान, व्हाट अबाउट यू? यू ऑल्सो डू द सेम थिंग। हाँ बस, अभी जब बोलना होगा तब म्यूट करना, तब तक टच मत करना, ताकि मुझे पता चले तुम स्क्रीन चेंज करते हो या नहीं करते हो। विवान, डू सेम थिंग, यू ऑल्सो डू। चलो, सो नंबर इक्वल्स टू दिस। नाउ सिंप्लीफाई। व्हाट इज द वैल्यू? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x plus 40 plus x, which equals to 11x plus 40. या दिस इज द नंबर। करेक्ट। चलो यहां तक हमने पढ़ लिया। नाउ आगे पढ़ो। द सम ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट का सम क्या होता है? इसका सम करेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स, सपोज कोई नंबर है 53, तो सम ऑफ डिजिट क्या हुआ? 53 of 1/7 of 53. नहीं नहीं, सपोज 53 इज अ नंबर, उसका सम ऑफ डिजिट कितना? 7. अरे 8, 8, 8. 8। तो क्या किया? 5 प्लस 3 कर दिया तो 8। तो सपोज कोई एक नंबर है जिसमें टेंस प्लेस पे x प्लस 4 बैठा है, वंस प्लेस पे x बैठा है, तो ये दोनों का सम कितना होगा डिजिट का? 5x. 5x. कैसे 5x हो जाएगा? x प्लस 4 प्लस x कितना होता है?
2x 4 plus plus 2x. 4 plus 2x या तो 2x plus 4। तो सम ऑफ द डिजिट्स यानी 2x plus 4 is 1/7 ऑफ नंबर। 1/7 ऑफ नंबर का मतलब क्या है? 1/7 ऑफ का मतलब क्या है? मतलब 1/7 मल्टीप्लाई बाय द नंबर। मल्टीप्लाई बाय द नंबर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। नंबर क्या है? नंबर क्या है? नंबर क्या है? 11x plus 40। 2x plus 4. 11x plus 40। सो इक्वेशन आपका कुछ ऐसा बना 2x plus 4 equal to 1/7 of 11x plus 40। दिस इज योर इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 यानी एक इक्वेशन एक अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज सॉल्व। So equation is 2x plus 4 equal to 1/7 of 11x plus 40। तो सबसे पहले तो दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई होगा, या तो ये जो 7 डिवीजन में है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 4 सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 7 सबका डिवीजन में है। इक्वल टू 11x प्लस 40। Therefore 14x plus 28 equal to 11x plus 40. Find out x. What is x? किसको किस साइड में लेके जाएंगे? किसको कहां लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड? 14x So x equals 4. x equals to 4. 4. Okay. So x equals सर हम लोग 11x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और प्लस 28 को राइट हैंड साइड ले। सो 11x को इस साइड लेके जाओगे तो 14x माइनस 11x यानी 3x इक्वल टू 40 माइनस 28। ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 40 माइनस 28 यानी 12, यानी x इक्वल्स टू 4। x क्या था? व्हाट वाज द x? x क्या था? वंस प्लेस। वंस प्लेस। Ones place। वन प्लेस पे बैठा डिजिट जो था वो x था, यानी 4। तो टेंस प्लेस पे कौन बैठा था? टेंस प्लेस पे कौन बैठा है? टेंस प्लेस डिजिट क्या है? 8। टेंस प्लस डिजिट वाज x प्लस 4। तो therefore 4 प्लस 4 therefore 8, यानी यहां पे 8 बैठा है। तो नंबर कौन सा है? 84। 84। 84। चलो लेट्स वेरीफाई। फर्स्ट वेरीफाई करते हैं, फिर बाद में फाइंड आउट करते हैं। पहले वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। क्या ये 2 डिजिट नंबर है? हाँ। द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस, यानी 8 की बात हो रही है, एग्जिट्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बाय 4। क्या 8 वंस प्लेस पे जो 4 बैठा है उससे 4 बड़ा है? हाँ। ओके चलो यहां तक ट्रू है।
the sum of the digits. सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब 8 + 4 12, करेक्ट, इक्वल्स टू 1/7 ऑफ नंबर। 84 का 1/7 क्या है? 12. 12। तो वो भी सेंटेंस बराबर है, यानी हमारा आंसर जो 84 है, नंबर हाँ. 84, वो करेक्ट है। हाँ या ना? हाँ. चलो, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड आउट किया वो 84 है। अभी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ट्वाइस ऑफ नंबर obtained by interchanging the digits। तो सबसे पहले तो इसको इंटरचेंज करो, तो नया नंबर क्या बनेगा आफ्टर इंटरचेंजिंग? What is the new number after interchanging the digits? 48. 48। So this is the new number after interchanging, और उसका ट्वाइस, तो क्या आएगा? 96. तो आंसर इज सी। 48 multiplied by 2, answer is 96। करेक्ट। क्यों वीडियो बंद हो गया? तुम क्यों बंद कर देते हो? पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। हाँ बस। चलो नेक्स्ट लिखो एंड ट्राई टू सॉल्व। नोट डाउन फर्स्ट। पहले नोट डाउन अ 2 डिजिट नंबर। लिखो लिखो भाई। A 2 digit number is less than 20। कोई एक नंबर है जो 20 से छोटा है, यानी 10 से लेके 19 तक है। The sum of digits is double that of their product। What is the number? जा भाई तू मोड़ दो विमान, चाह बा पी ले, जा मोड़ू मोड़ू धोया हो, बैठो बैठो बगासा कहीं से बीजा ने भी खवड़ाऊ से। चलो सॉल्व करो, एनीवन। सर, ऑप्शन को देख के मत सॉल्व करना। सर सॉल्व नहीं किया बट आंसर आ गया। हाँ, सॉल्व
सॉल्व Sir, same. सॉल्व इसको नहीं देखना है। Sir, option देख के नहीं. हाँ बोलो क्या है बताओ। Sir, answer 11. कैसे? Sir, वो check लगा 11 है तो check किया. अरे वो तो तुमने ऑप्शन देखा इसलिए। अरे नहीं सर, ऑप्शन देखे बिना. हाँ तो कैसे बताओ 11 कैसे आया? अरे सर मतलब Sir, क्वेश्चन पढ़ के लगा 11 हो सकता है तो चेक किया. तो 14 क्यों नहीं? sir, हाँ बोलो। sir, हम्म 11 इसीलिए क्योंकि 11 1 1 तो उस दोनों को ऐड किया तो और मल्टीप्लाई किया तो 1 1 सा 1 और 1 + 1 2 तो अब जो सम है वो प्रोडक्ट से डबल है। तो वो तो ठीक है, वो लॉजिक लगाया तो उसको सॉल्यूशन करो ना इक्वेशन बना के, क्या बड़ी बात है। चलो 2 डिजिट नंबर, तो पहले तो ये 2 डिजिट का नंबर ये लो भाई। सो 2 डिजिट का नंबर सर तो हाँ डाउट था बोलो। सर, इक्वेशन बना रहा हूँ तो उसमें इसमें लिखा है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डबल दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो सर x + y इक्वल्स टू xy का डबल क्या होगा? x + y = 2xy, प्रोडक्ट ओके इज xy। x और y है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन xy, और उस डबल तो 2 टाइम्स। तो क्या इक्वेशन बना सर्वम? क्या इक्वेशन बना? x + y इक्वल्स टू 2xy। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, हाउ मेनी वेरिएबल्स इन दिस? 2। अगर 2 वेरिएबल्स है तो आपको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशंस लगेगा, मिनिमम। ये लॉजिक है, ये फंडामेंटल है, ये मैथ्स का रूल है। जितने वेरिएबल्स उतने मिनिमम इक्वेशंस लगेंगे। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन लगेगा, 4 है तो 4 लगेगा। अगर आप 4 नहीं बना सकते तो वो सॉल्व कभी नहीं होगा। तो क्या आप दूसरा इक्वेशन बना सकते हो? चलो 1 मिनट के लिए मैं ये एज्यूम करता हूं 2 वेरिएबल का न्यूमेरिकल। तो क्या आप दूसरा इक्वेशन बना सकते हो विद द गिवन डेटा? कैमरा बराबर करो, तुम पीछे जाओ। क्या दूसरा इक्वेशन बनेगा? This equation is true, but this is only first equation. What about second? What about second? X equals to 2xy minus y. क्या क्या क्या? X equals to 2xy minus y. अरे वो तो इसका सिंप्लीफिकेशन, अनदर ये दूसरा वर्जन है। वो तो ऊपर वाला ही तो इक्वेशन है। y को तुम राइट साइड में लेके गया तो -y हो गया, उसमें क्या है? तुम तो ऐसा फिर बोल रहे हो कि y = 2xy minus x। अरे वो भी उसका ही वर्जन है। तो पहला चीज तो लेट अस नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन विथ 2। और अगर मानो करना भी है, सपोज 2 वेरिएबल से, तो यहां से ये जो सेंटेंस है इससे आपको क्या क्लू मिलता है? सर या सर 10x + 10y
equals to less than 20. तो लेस देन 20 या लेस देन, क्या ये इक्वेशन है? पहली बात ये बताओ। नहीं, तो फिर उसकी बात मत करो, ये तो इक्वेशन ही नहीं है। हमको तो इक्वेशन चाहिए। नहीं, चलो अभी अभी इक्वेशन को साइड में गोली मारो। आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो, फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, फॉरगेट अबाउट इक्वेशन। ये जो सेंटेंस है उससे आप क्या कंक्लूड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक है, ये शार्पनेस है। सर कि वो 2 डिजिट नंबर है और 20 से छोटा है, मतलब 10 और 20 के बीच में। ओके, फिर और क्या कंक्लूड करोगे? और क्या कंक्लूड करोगे? 10 के डिजिट 1 होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या सर? नहीं सुना तो थोड़ा और तुम सोचो, क्या कंक्लूड करोगे? जो नंबर है टेंस डिजिट पे और वंस प्लेस पे, यहां पे कुछ कंक्लूड करोगे आप? ओके, 2 डिजिट नंबर विच इज लेस देन 20, कौन से ऑप्शन है बताओ, कौन से नंबर आएंगे? 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा? 10, नेक्स्ट, 11, नेक्स्ट, 12, नेक्स्ट, 13, नेक्स्ट, 14, नेक्स्ट, 15, नेक्स्ट, 16, नेक्स्ट, 17, 18, 19। 18, 19, 20 नहीं ले सकते, लेस देन 20 है, 20 नहीं ले सकते। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो इसमें से कोई आएगा, हाँ या ना? तो यहां पे टेंस प्लेस पे कौन बैठा है ये सब में? 1। तो फिर क्यों यहां पे समझ में नहीं आता कि ये तो 1 ही है भाई, टेंस प्लेस पे 1 है, ये जो x है वो 1 है। टेंस प्लेस पे जो बैठा है वो 1 ही है, डिजिट इज 1 फिक्स। दैट मीन्स सर तो 1 plus y equals to 2y। या खत्म। तो अभी जो नंबर जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा है, टेंस प्लेस पे 1 है और यूनिट प्लेस या तो डिजिट 1 प्लेस पे x है। तो ये नंबर का वैल्यू क्या, नंबर क्या है? 1 को कितनी टाइम, 1 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 10। तो 10 प्लस x, 10 प्लस x इज द नंबर। अभी तो पहले तो ये हमने नंबर फॉर्म किया, अभी आगे आगे पढ़ो, आगे क्या बोलता है? द सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये दोनों को सम करो, सम क्या होगा? डबल द प्रोडक्ट। अरे पहले सम तो करो। 1 plus x 1 प्लस x इक्वल टू to 2y डबल देयर प्रोडक्ट। तो वो 2x। क्या होता है? 2 टाइम्स प्रोडक्ट इज 1 मल्टीप्लाई बाय x, यानी x। So equation is this, 1 plus x equals to 2x। एक वेरिएबल एक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, therefore x equals to 1, यानी नंबर इज 11। सॉल्व ऐसे होगा, वो लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है हमें। समझ में आया? सर्वम तुमने जो डबल से किया तो वो भी कर सकते हो। सपोज आप एज्यूम करते हो, क्या एज्यूम किया था बताओ? और 10th डिजिट पे y
अरे 10th डिजिट पे x और 1st डिजिट पे y। वाई, बराबर कुछ ऐसा है। तो पहला इक्वेशन आप बनाया 10x, सॉरी 10x की तो जरूरत नहीं है, वो हमें नंबर नहीं फाइंड आउट करना है। x, x plus y equals to 2xy। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बट इससे सॉल्व होगा नहीं एक इक्वेशन से। बट जैसे आपने ये पढ़ा 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 1, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यू कैन सॉल्व। यहां पे x इक्वल्स टू 1 रखो, तो 1 प्लस वाई 1 plus y equals to 2y। therefore y equals to 1, therefore number is 1 1, आंसर इज डी। ये टू वेरिएबल से सॉल्व होगा। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आ रहा, समझ में आया? यस सर। तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो वन मोर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, लॉजिक को समझो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो यू ट्राई टू सॉल्व विथ टू वेरिएबल। चलो तुम टू वेरिएबल एज्यूम करो और सॉल्व करो। टू वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता है, वन वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता है, उसमें क्या है। फाइंड टू पार्ट्स ऑफ 34। तो टू पार्ट्स इज, सर्वम तुम्हारा मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स, ठीक है। तुम दूसरा स्क्रीन देख रहे हो, पीछे जाओ, म्यूट करके बैठा है सर्वम, क्या म्यूट करके बैठे हो? आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन कौन सा है, दूसरा है क्या? हेलो, सर मुझे पूछ रहे हो? हाँ तो तुम क्या मेरा आवाज म्यूट करके बैठा है क्या? इतना बोलने के बाद भी नहीं सुनाई देता है? सर वो मम्मी के मोबाइल में से इंटरनेट बंद हो गया। ओके, चलो लेट्स से फाइंड टू पार्ट्स। हम दिस विल सॉल्व विथ टू वेरिएबल्स, लेट्स से, फिर बाद में वन वेरिएबल से भी सॉल्व, या तो चलो पहले वन वेरिएबल से सॉल्व करते हैं, फिर टू वेरिएबल पे जाएंगे। फर्स्ट लेट्स सॉल्व विथ द मेथड ऑफ वन वेरिएबल। So find two parts of 34 such that 4 by 7th of the one part, let's say one part is x, is equal to 2/5 of the other. Other part क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, फर्स्ट पार्ट तो x है, तो दूसरा पार्ट क्या रहेगा? -34 x। वेरी गुड, चलो 34 minus x is the other part, करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज x, तो अदर पार्ट इज 34 minus x। पहले तो ये पता चल गया, क्यों? क्योंकि ये 34 को पार्ट करना है, तो एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट ये होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, सच दैट
4/7 ऑफ दिस, यानी 4/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, तो इक्वल टू 2/5, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अदर पार्ट मतलब दिस। ये बन गया आपका इक्वेशन। सॉल्व। ये 7 जो डिवीजन में है वो इस साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 5 जो डिवीजन में है यहां जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? देयरफॉर, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप आशी? ये 5 को मल्टीप्लाई सर करें इससे। नेक्स्ट हम्म, सर हम लोग 2/5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और उसका साइन डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है तो ऐसा करो। इससे अच्छा 2/5 को क्यों लेके जा रहे हो? ये 5 को लेके जाओ ना सिर्फ। 5 जो 2/5 क्या है? चलो एक मिनट रुको, आप और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना। सी 4/7 टाइम्स x इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स 34 माइनस x। देखिए ये चीज क्या है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x/7? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ बाकी लोगों का हाँ। ना? हाँ, तो इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट 34 माइनस x बाय 5। ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? नहीं। क्यों? क्यों? क्यों नहीं लिख सर सकते? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख नहीं सकते? लिख सकते। अच्छा लिख सकते हो। हाँ ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? सर क्योंकि 3/4 है, उसका डिनोमिनेटर 1 है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो फिर उसको जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका आंसर अलग आएगा ना। 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा? निकालेंगे और चलो रुको, देन रुको रुको, अभी तुम्हारा डाउट दूर कर। एलसीएम अरे रुको, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो क्या आएगा? आशी बोलो। 14/5। 14/5 कैसे? सर 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 वही हुआ ना? तो वही तो नहीं, मैंने वो यहीं पे तो वही किया। अगर ये नहीं लिख सकते तो ये क्यों अलाउ किया मुझे? एक ही चीज है ना, इनसाइड द ब्रैकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले तो इसको हटाओ। अभी ये हो गया 2, मल्टीप्लाई भी हटाओ इसको। चलो अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। सर पहले वो न्यूमरेटर राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर सिंपलीफाई नहीं करेंगे? पहले तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, क्या प्रॉब्लम है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से तो क्या आएगा?
20 20x 20x इक्वल टू 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 times 34 minus x. हाँ, तो कितना आएगा? 68 minus 2x. अरे 7 का क्या होगा? ये तो तुम्हारा 14 ये तो तुम्हारा 14x 68 माइनस 2x, ये तो इसका हो गया ना। उसको छोड़ो ना, अभी हाँ नहीं सर। करना। तो पहले 7 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या आएगा? सर 14 ब्रैकेट में 34 माइनस एक्स बस अभी सिंप्लीफाई करो। 7 टू जा 14, इनसाइड द ब्रैकेट 34 माइनस एक्स, अभी सिंप्लीफाई करो। 20x इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाई 34, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा रखो। माइनस 14x, माइनस 14x को लेके जाओ इस साइड, क्या आएगा? 20x प्लस 14x इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाई 34। सर x इक्वल्स टू 14 वेरी गुड, ये हो गया 34x इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाई 34, देयरफॉर x इक्वल्स टू 14। 34 कैंसल, दोनों साइड में 34 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल्स टू 1, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1 यानी x, राइट हैंड साइड में 34 से डिवाइड करेंगे तो 14। तो पहला पार्ट हो गया 14, फर्स्ट पार्ट इज 14, तो सेकंड पार्ट क्या? Yeah. 34 minus 14, 20. B. Let's verify. Let's verify. चलो वेरीफाई करो। 4/7 ऑफ 1 पार्ट यानी 4/7 ऑफ 1 पार्ट यानी 14, क्या आंसर आएगा? क्विक क्विक क्विक। 8 8। 7 2 जा 14, तो 8। करेक्ट। yes सेम वे 2/5 ऑफ द अदर, तो 2/5 अदर पार्ट कौन सा है? 20, क्या आंसर आएगा? 8. 8। क्या ये दोनों इक्वल है? तो हाँ, 8 इक्वल है। Yes. सो आवर आंसर इज करेक्ट। yes सो आवर आंसर इज करेक्ट। एनी डाउट? no sir वेरी गुड, तो सॉल्व करो ये। लास्ट वन, चलो लेट्स सॉल्व। होप एवरीवन विल सॉल्व दिस। लिखो पहले, अ नंबर इज 56 greater than the average of its 1/3, quarter and 1/12, फाइंड द नंबर। तो जो फाइंड आउट करना है उसी को x ले लेने का। लेट्स एज्यूम द नंबर इज x। सो फर्स्ट लेट्स एज्यूम द नंबर is x।
चल फिर आगे पढ़ते हैं. नाउ लेट्स मेक अ इक्वेशन. अ नंबर इज, तो नंबर तो x है, इज यानी इक्वल 56 ग्रेटर देन, तो 56 प्लस क्या है ये स्टेटमेंट. इसको इसको कैसे लिखेंगे ये स्टेटमेंट को. वन थर्ड क्वार्टर प्लस 1/12/2. तो वन क्वार्टर को कैसे लिखते हैं. 1/4. प्लस 1/12 को कैसे लिखेंगे. 1/12 1/12 बाय डिवाइडेड बाय 2. 2. वाई 2. सर एवरेज फाइंड करना है ना. कैसे करते हैं एवरेज फाइन. एवरेज किसके कैसे नहीं find? सर, नहीं नहीं नहीं. नहीं तो क्या आएगा. 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था. एवरेज का मतलब क्या. Sir, average equals to sum of all values upon total number of values. ये सम तो आपने कर दिया, तो टोटल By 3 है. फिर 2 क्यों बोलते हो. सो एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ टोटल नंबर्स या रीडिंग्स या पैरामीटर्स या जो भी है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. काउंट द नंबर्स, तो 3 है. दैट मीन्स एवरेज इज 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12. बट वो एवरेज जो है किसका. 1/3 क्वार्टर 1/12 किसका. 1/3 किसका. 1/3 ऑफ कौन. Number. नंबर का. यानी let the number is x, so x equals to 56 प्लस एवरेज. एवरेज मतलब 3 हम ले रहे तो डिवाइड बाई 3. 1/3 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 1/12 of x. This is the average. जो ओरिजिनल नंबर से 56 बड़ा है, मतलब ओरिजिनल नंबर बड़ा है, x इज बिगर देन एवरेज ऑफ दैट. तो सबसे पहले तो ये सॉल्व करो. 1/3 x प्लस 1/4 x प्लस 1/12 x और उसका एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 3. सबसे पहले इसको सॉल्व करो. So this you have to solve by today evening. Okay. Let's see who solved.